चाहती है, थोड़ा बहुत स्ट्रगल जरूर रहेगा, लेकिन इतना तो मुझे लग रहा है कि मेजी काफी ऐसे जो इलाके हैं जहां पर जूस उनको खो दिया गया, कुणाल उनको अपना फिनिश मिल चुका है और 7C के जो दूसरे खिलाड़ी थे हॉर्नेट वो भी डाउन किए गए। और अल्फा, पहले मैच में अल्फा ने बहुत बढ़िया खेला था पर इस बार अपनी टीम और सबसे पहले वो स्पॉट कर लिए गए। पर कुणाल इस बार ऊपर चार्ज करने की कोशिश और कामयाबी हासिल मिलेगी। अल्फा वो गिराए गए। पहला मैच बहुत शानदार खेला था उस खिलाड़ी ने, पर इस मैच और वहीं पर टीम लॉल्स चारों खिलाड़ी भूखे शेरों की तरह बचे हुए दो खिलाड़ियों को खोजते हुए, पर हॉर्नेट उन्होंने एक खिलाड़ी को डाउन किया है और अभी भी आप देखिए कि बहुत आसानी से टीम लॉल्स उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जुवेश वो भी डाउन कर दिए गए, पर कोश ट्रेड में उनका नॉक निकला, कोश वहां पर डाउन हो गए और अब हॉर्नेट एक आखिरी खिलाड़ी बचते हैं, ज्यादा समय के लिए नहीं। और इस मैच में बचे हुए दो प्लेयर्स ने बहुत अच्छा खेला है, पर सैवेज उनकी पोजीशनिंग साय को बिल्कुल भी पता नहीं चली और सैवेज उन्होंने उस चीज का फायदा उठाया। पहला फिनिश इस मैच का उन्होंने अपनी टीम को दिला दिया है और अब ड्रोन दिखाई दिए। पत्थर का कवर उनके पास है, अभी तक किसी ने उनको देखा नहीं है, अच्छी खबर है उनके लिए, पर वो पत्थर बहुत जरूरी रहने वाला है। पर एसटीजी दरवाजे से चिपक कर वो खिलाड़ी खड़ा हुआ था, लाइबिलिटी उन्होंने एक अभी भी सोच रहा हूँ कि पीछे से स्नो शॉट है वो कर क्या रहे हैं, कितना इंतजार उनकी तरफ से करना पड़ेगा, क्योंकि आपके एक एक प्लेयर करके खिलाड़ी डाउन हो रहे हैं और अगर ऐसा हश्र होता रहा तो वहां पर ग्रेनेड डालने के लिए माफिया ने दरवाजा तोड़ा। ग्रेनेड आगे गया तो सही, पर डैमेज उसका पड़ा नहीं। पर नॉल्बू इसी बीच वो डाउन करे गए। किंग हनी वो बस पैर की तलाश में थे कि पैर दिखाई देगा और वहां पर वो शॉट्स देंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। पर सार्थक अपने आप को हील करते हुए और सामने से एक और ग्रेनेड आने ही वाला है, पर सार्थक उन्होंने हील कैंसिल किया है। पर जस्ट किडिंग वर्सेस फ्लक्स, उनके बीच की ये फाइट शुरू हो चुकी है। वहीं पर टीजीएस विचर वो डाउन हुए और सार्थक जो इतने समय से यहाँ पर अपने आप को बचा कर रखने की कोशिश कर रहे थे, फाइनली वो डाउन हुए और उनका एलिमिनेशन भी हो चुका है। और फोर मिसफिट्स गॉड्स उनके बचे हुए दो खिलाड़ी, जहां पर डॉग आपको बहुत दूर दिखाई देंगे और फ्रीजी वो कोशिश कर रहे हैं एक प्लेयर को डाउन करने की और वो प्लेयर को उन्होंने डाउन भी किया है। माफिया वो एलिमिनेट कर दिए गए, पर जो दूसरे प्लेयर थे टीजीएस के उन्होंने बिल्कुल कवर फायर दिया भी नहीं। और किंग हनी वो अब एक आखिरी प्लेयर बचे हुए अपनी टीम से। एक गलती जो टीजीएस के खिलाड़ियों ने यहां पर करी है, बहुत आसानी से माफिया को बचाया जा सकता था, आपने वो एंगल छोड़ दिया। और जहां पर फोर मिसफिट्स गॉड्स ये फाइट हारने वाले थे, अब ऐसा लगता है कि वो फाइट जीतने वाले हैं। और बहुत पिछले जो दो मुकाबले खेले वो कहीं से भी अच्छे रहे नहीं, पर अजय ये स्प्रे कमाल का था जहां पर उन्होंने 3 खिलाड़ियों को गिरा दिया और ओवेस के वो चौथे खिलाड़ी बचे हुए थे और वो भी बहुत जल्द गिराए जाते, पर थोड़ा कवर फायर उनको मिला। और उसके बाद यश थे, उन्होंने यहाँ पर 2 खिलाड़ियों को गिरा दिया, यानी कि शुरुआत होती है फाइट की और जल्दी गाड़ी से निकाला गया। इस बार अभी के लिए देखा है, जस्ट किडिंग आ तो जरूरी है स्लैम इन करने, बट नॉर्बू अनएक्सपेक्टेड चीजें करते हुए नजर आएंगे और देखते ही देखते ये कंफर्मेशन वो गिराए गए और उनका एलिमिनेशन भी हुआ। और कुणाल उन्होंने भी प्लेयर्स को देखा है, डैमेज दिया गया, पर अभी तक वो प्लेयर डाउन हुए नहीं। एक बार फिर से डैमेज पड़ा है और फाइनली वो शॉट्स कनेक्ट हुए। एक और प्लेयर डाउन और अब कुणाल चार्ज करने के लिए तैयार। जी हाँ, ये मेंटलिटी साफ है उनकी, जाहिर है स्मोक बात क्रिएट करेंगे और ये धमाका क्या कमाल का था। नॉकआउट खिलाड़ी तो समाप्त होता नजर आएगा और जो दूसरा प्लेयर है जो रिवाइवल दे रहा था, अब वो भी मेरे ख्याल से फंसता नजर आएगा। अब नॉट सर 77 ट्राई तो जरूर करें, बट आपके सामने अगर 3 दिग्गज खिलाड़ी आ जाए, एक को डाउन कर सकते हैं। सर्कल का एक्सेस उसका पैराडाइज रिजॉर्ट की तरफ बनता नजर आएगा, अगर ऐसा होता है। बट 2 ओपी के लायबिलिटी काफी ज्यादा ओपन में एक्सपोजर हुआ और उसकी वजह से उनका भी समापन कहीं हो ना जाए। पूरी तरीके से लग रहा है कि फाइट तो इस टीम के पास जाने वाली। 1 IQ पूरी तरीके से सक्षम है इस फाइट को निकालने के लिए। 7 फ्रैग एंड ये छाप उन्होंने पहले से छोड़ के दिखाई है, मतलब पहले ही मैच से उन्होंने दिखा दिया इंटेंट कि फ्रैग ओरिएंटेड ही उनका गेम प्ले नजर आएगा। बट अगर एक और अच्छा ग्रेड आता है तो डेफिनेटली 2 OP का समापन हमें देखने को मिल जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ आरे के पास भी काफी अच्छी होल्डिंग थी, बट एक एक करके वो भी गवाते नजर आ रहे हैं शायद की तरफ से। पर अब एक बार फिर से रिवाइव करने की जरूरत है। बॉट फायर, क्या उनके पास बैंडेजेस पोस्टेड मौजूद है? बूस्टर का यूज किया गया और मुझे ऐसा लगता है कि मात्र बूस्टर्स ही उनके पास हैं। क्या बैंडेजेस तक उस खिलाड़ी के पास नहीं मौजूद है? जी नहीं, बैंडेजेस भी उनके पास आपको दिखाई नहीं देंगे। पर इसी बीच एक और ग्रेनेड आता हुआ और जो 2 खिलाड़ी थे 2 OP ऑफिशियल के, जिनमें से एक एलिमिनेट हुआ, दूसरा डाउन। चलिए उनका भी एलिमिनेशन। और बॉट फायर आखिरी बचे हुए खिलाड़ी बेमू,
उनका वो शिक दूसरे मैच में 9 फिनिशेस टोटल लेकर गए और यहाँ पर फिनिशेस की संख्या गेम जो बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा। और चलिए इस दौरान नोलबू को वहां पर किया गया जरूर नॉकआउट, लेकिन बाकी खिलाड़ी किधर है, उनको कवर प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। बट मॉन्स्टर एक बार वापस से क्या मॉन्स्टर क्लच दिखा पाएंगे कि नहीं, कोशिश काफी अच्छी थी बट पीछे और भी टीम्स है, बैकलाइंस क्लियर नहीं हो रखी, जिसके चलते अब ऐसे को आखिरी उम्मीद के साथ। बट अच्छी बात एक और कि साथ साथ वो नॉकआउट को कन्वर्ट भी करते जा रहे हैं, उनको पता है कि एक एक खिलाड़ी की क्या वैल्यू है। और इस दौरान टीम 4MG इससे भी मुझे लग रहा है कि हर कोई प्रभावित होगा। बट क्या यहाँ से वो कंफर्मेशन निकालेंगे, जाते हुआ एस्टैग ग्रेनेड ठिकाने पर जाने की गुंजाइश यहाँ से दिखाई तो दे रही है। एक और ग्रेनेड बहुत क्लोज, टाइसन जो नॉक पड़े हुए थे उनका एलिमिनेशन हुआ और फ्रीजी वो रिवाइव कर रहे थे पर वो भी डाउन हो चुके हैं। और अब डॉक वो एक आखिरी खिलाड़ी बचते अपनी टीम से। एस्टैग जाते जाते चाहते कि एक्स्ट्रा प्राइज वो निकाल पाए पर एक बार फिर से उन्होंने एमडीएन के खिलाड़ी को देख लिया, आयुष वहां पर वो डाउन कर दिए गए। यानी कि एस्टैग ये 7वां फिनिश अपने खाते में डालता हुआ ये खिलाड़ी, और अभी तक बहुत बढ़िया वो खेल कर गए। पर अल्फा ई स्पोर्ट्स गेम जोन के पास पूरा मौका था कि यहाँ से वो चिकन डिनर निकाल पाए पर एस्टैग 11 फिनिश निकाले थे और एक बढ़िया मौका है उस खिलाड़ी के पास एक और। क्यों उनको भी पता है कि बहुत शानदार मैच खेलने की जरूरत थी क्योंकि पिछला मुकाबला उनके लिए बढ़िया था नहीं, वो खिलाड़ी आया वहां पर फ्रोड हुआ और एस्टैग उन्होंने इस खिलाड़ी को वहां पर देख भी लिया है। पर डॉग उनके पास ग्रेनेड है, अगर वो ग्रेनेड ठिकाने पर जाता है तो वो पॉइंट्स निकाल सकते, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। एस्टैग स्मोक के अंदर से उन्होंने वो शॉट्स कनेक्ट करे और ये 11वां फिनिश उन्होंने अपने खाते में डाला और 19 फिनिशेस के साथ 1IQ की टीम चिकन डिनर वो लेकर गई है और राउंड